अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये वाला जो हमारे किचन का एरिया है, ये सारा हमने खुद ही बनाया हुआ है और ख़ुद ही इसको एक्सटेंड किया है। शौक़ बड़ा था इस एरिया को एक्सटेंड करने का, लेकिन काम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप घर में कोई नई चीज़ ले आएँ या थोड़ी सी स्पेस नई बना लें, तो उसको साफ़ करना, उसको मेंटेन रखना, ये सारा काम भी बढ़ जाता है। पहले सिर्फ डाइनिंग टेबल था, उसको साफ़ करते थे तो किचन साफ़ हो जाता था, लेकिन एक साइड पर वो किचन और एक साइड पर ये किचन, तो दोनों तरफ से सफाई जो है वो काम बढ़ा देती है। ग्लासगो में तो खैर अभी स्नो पड़ी नहीं है, लेकिन सर्दी जो है वो स्नो से भी ज़्यादा बढ़कर हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर जो हाईलैंड है, इन्वर्नेस है, वहाँ पर स्नो पड़ जाए, वहाँ पर ज़्यादा ठंड हो, तो ग्लासगो को ऐसे ही सर्दी लगना शुरू हो जाती है। देखा जाए तो कॉस्को ने भी अपना नया ही तमाशा लगाया हुआ है। 10 to 11 जो हैं वो एक्सक्लूसिव जो कस्टमर हैं वो जा सकते हैं, तो बाकी पूरी लाइन लगी होती है और काफ़ी ज़्यादा क्यू बढ़ जाता है। हम खैर पहले ही चले गए, लेकिन हमें पार्किंग के लिए खड़े खड़े थोड़ा टाइम लग गया, तो उतनी देर में 11 बज गए और सारा ही वो जो क्यू अंदर जाना शुरू हो गया, तो अंदर ऐसे रश हो गया जैसे पता नहीं कोई जुम्मा बाज़ार लगा हो। पहले मैंने आपको मिलियनेयर शॉर्ट ब्रेड दिखाई। इतनी सी ट्रे जो है ये 7 पाउंड की है। तो ऐसी चीज़ें फैमिली वाले घर में घर पर ही बनाना बेहतर होती हैं, क्योंकि ये ट्रे लाकर कम से कम हमारा तो गुजारा नहीं हो सकता, हमें बहुत ज़्यादा खानी होती है, तो फिर हम ऐसी चीज़ें घर पर ही बनाते हैं, वही वर्थ होती हैं। इनकी ये वाली कुकीज़ जो भी मैंने रखी हैं ट्रॉली में, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसमें आई थिंक 6 किस्म के डिफरेंट फ्लेवर हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। तो ये फिर मैं लास्ट टाइम लेकर गई, तो अभी मैंने इसके 2 पैकेट उठाए। ये डिस्पोजेबल वाटर बॉटल होती हैं, ये बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं। तो मैंने कहा अभी मैं आई हुई हूँ, सर्फ़ की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे पता है मुझे अभी दोबारा यहाँ से कोई शॉपिंग इतनी करनी नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी मैं रख लेती हूँ। और ये है वो थ्रो या ब्लैंकेट जो मैं लास्ट टाइम यहाँ से बाय करना चाह रही थी। ये उस वक़्त 12.99 का था, तो आज ये 7.99 का है। 5 पाउंड इस पर बचत हुई, तो टिल पर आके पता चला, तो मैंने कहा ये 2 ख़रीद लेने चाहिए थे। बहुत अच्छा है ये, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। हम रो शुगर खाते हैं। जो पहले हम लाते थे वो आई थिंक टेटले की थी, लेकिन अभी इनके पास ये वाली रो शुगर है, तो हम यहीं से लेकर आते हैं। ये 3 किलो का पैकेट है और आई थिंक 3-4 पाउंड की मिल जाती है। आम स्टोर से ये इतनी बड़ी पैकेजिंग की आप जानते हैं नहीं मिलेगी। कॉस्को का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर बड़ी पैकेजिंग की चीज़ें बहुत कम प्राइस पर मिलती हैं और बजट फ्रेंडली होती हैं। सर्दियों का मौसम आ गया है, तो देसी घी जो है ये भी बनाना ज़रूरी काम ही है। और मुझसे फिर किसी ने पूछना है कि कौन से बटर से आप देसी घी बनाती हैं, तो मैंने आपको दिखाया मैं लोअर पार्क से देसी घी बनाती हूँ। और ये 4 टिक्कियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं जो 500 ग्राम की थी, तो यानी ये टोटल 2 किलो बटर है। और ये वाले बिस्किट मुझे ज़्यादा पसंद हैं, ये क्रैनबेरीज़ के हैं, ये वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मौसम जब सही था तो कुकिंग जब मर्ज़ी आप कर लें। तो यहाँ सर्दियों में कुकिंग तो आपने कभी भी करनी है, वो तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि जब बारिश हो रही होती है तो डोर और विंडो खोलना बड़ा मसला होता है, क्योंकि सारी स्टीम ही अंदर आ रही होती है, डैम्प ही अंदर आ रही होती है। तो ऐसा खुशगवार वेदर हो तो 2-3 खाने बना लेने चाहिए। मैंने फ़िलहाल एक ही बनाया है, आलू गोश्त का सालन बनाया और साथ में योगर्ट बना रही हूँ। योगर्ट जो है वो मैं गर्मियों में ये जो पूरी गैलन है 2 लीटर की, इसका बना लेती हूँ, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं, इतना ज़्यादा योगर्ट इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर मैं 1 लीटर का बनाती। क्या हूँ मेरे काम देख लो, मैंने दूध उसमें डाला है, उसके ऊपर मार्क लगे हुए हैं कि 1 लीटर 1.5 लीटर, तो मैं मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने ग्लासेस से देखा
कि ये 1 लीटर हो गया है। जी हाँ, देखिए मुझे ग्लासेस के बगैर करीब से नज़र नहीं आता है। ग्लासेस भी मैंने बनवाए हैं तो उन्होंने ये ग्लासेस मुझे जो है थोड़े गड़बड़ कर दिए, क्योंकि नए ग्लासेस या नए फ्रेम या नई प्रिस्क्रिप्शन के ग्लासेस बने ना तो उसको मेजर करके बनाते हैं, तो ये उसने वैसे ही बना दिए, मैंने पसंद किए। हालांकि इसके मैंने पे भी किए, लेकिन फिर भी ये ग्लासेस जो हैं वो चूँकि मेजर करके नहीं बनाए ना तो ये बहुत इरीटेट करते हैं। ये वाला पोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्वीन वेस्ट मेक के पोर्ट हैं और ये मैं 30 पाउंड का लाई हुई हूँ टीके मैक्स से। अभी आप टीके मैक्स पर जाएं तो 30 पाउंड की जो आपको हांडी मिलेगी वो प्लेट के साइज़ की है। जितनी प्लेट होती है जिसमें चावल डालकर खाते हैं तो उस साइज़ की होनी है। इस साइज़ की कोई भी पोर्ट नहीं है। जो 40 पाउंड की है वो भी इससे छोटी है। मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया और ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव मैंने एक दिन पहले बनाए थे। गरम खाने को गरम प्लेटों में डालकर ही खाना पड़ता है सर्दियों में, तो ये चूल्हे पर मैंने पहले चावल गरम किए, तो अभी ये गर्म ही था तो इसके ऊपर मैंने प्लेटें रख दी कि ये गर्म हो जाए फिर खाना खाएंगे। अब मुझसे किसी ने लाटे की रेसिपी मांगी कि वो किस तरह बनाई जाती है। कैपेचिनो ऐसे कप में सर्व की जाती है, जबकि लाटी जो है वो ऐसे कप में सर्व की जाती है। मुझे यही इसका फ़र्क नज़र आता है। आप कॉफ़ी शॉप पर कैपेचिनो या लाटी मांगे तो वो आपको आप बनती हुई देखेंगे ना तो वो एक ही तरीके से बनाएंगे। तो मैंने जो देखा मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। थोड़ी सी मैंने पहले तो आपने देखा मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ी सी कॉफ़ी ली है 1 टेबल स्पून और इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है। तो इसको देखें ये जो मिल्क फ्रॉथर है उससे मिक्स कर लेना है और फिर इसको धो लेना है, क्योंकि हमने मिल्क जो है उसको भी फ्रॉथ करना है, तो ये कॉफ़ी वाला नहीं चाहिए। और दूध जो है वो हमने चाय जितना गर्म नहीं करना है, इतना गर्म हो कि आप आसानी से पी सकें। तो इतना सा दूध इसमें डाला है और इसको अब हमने इस मिल्क फ्रॉथर से फ्रॉथ कर लेना है ताकि इसमें अच्छा सा फोम बन जाए, उसका थोड़ा सा वॉल्यूम हो जाए। फिर जो कॉफ़ी है वो हम इसमें डाल देंगे तो ये लाटे कॉफ़ी बन जाएगी। तो आपने देखा ये किस तरह से एकदम से इसका कलर चेंज हो गया है और ऊपर का जो फोम है वो ऐसा ही है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें भी फोम था कॉफ़ी में भी, तो मैंने वो भी डालकर इसको मिक्स कर लिया। तो ये लाठी कॉफ़ी जो है वो बन गई है। मैं ज़्यादातर कैपेचिनो ही पसंद करती हूँ। टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है क्योंकि उसकी जो कॉफ़ी है उसको बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ता है, तो इसकी कॉफ़ी को आपने देखा हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया है। तो मैंने ये कॉफ़ी बनाई और इसके साथ मैं खाऊंगी बेसन की बर्फ़ी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप भी जाएं ये बेसन वाली बर्फ़ी बनाएं। ये रेसिपी मैं टिकटॉक पर शेयर करूँगी और कॉफ़ी के साथ खाएं। कॉफ़ी ना बने तो ना बने। मैंने कॉफ़ी बनाई, दुआने का मेरे लिए भी बनाया, तो फिर मैंने उसको भी ये बना कर दी। तो आपने देखा ऊपर का जो फोम है वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें भी कॉफ़ी डालकर उसका कलर चेंज कर सकते हैं या उसको वाइट रख सकते हैं। अच्छा, स्कार्फ के बारे में मुझसे किसी ने पूछा कि मैं किस तरह से स्कार्फ लेती हूँ या किस तरह से स्कार्फ लिया जाए कि ऑल डे वो ख़राब ना हो। तो मैंने ये अभी तो स्पून का स्कार्फ लिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से बांधना हुआ है। ठीक है, स्कार्फ के लिए सबसे पहले तो बोनट का सही होना ज़रूरी है। ये वाली जो बोनट है ना, ये जो इस तरह की है, ये मेरी बेटी पहनती है, मुझे ये सही नहीं लगती। ये आर्जी तौर पर सही है कि आपने घर पर थोड़ी देर के लिए स्कार्फ पहनना, ठीक है। ऑल डे के लिए ये सही नहीं है। पीछे से आप बांध सकते हैं ना, वो सही रहती है क्योंकि वो हिलती नहीं है फिर। और उसका सही से बैलेंस करने के लिए मैं उसको यहाँ गले पर ला के बांध लेती हूँ। जिस तरह पाकिस्तान में बुर्का नहीं पहनते थे ना, इस तरह से बांधा करते थे, बुर्का होता था जो हेड पहनते थे उसका, वैसा। तो ये सही रहता है। और उसके पीछे थोड़ा वॉल्यूम जो है वो भी लगा सकते हैं, तो ये सही रहेगा। अगर इस तरह का स्पून का स्कार्फ भी आप लेंगे तो उसको आप इस तरह से बांध सकते हैं, ये कुछ घंटे के लिए सही रहेगा। लेकिन ये है कि ये बार बार हिलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से पहन ले। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके। तो वो नेक कवर भी मिल जाता है बाजार से, वो भी मैं पहन लेती हूँ ताकि नेक जो है वो नजर ना आए। तो ये इस तरह से आप पहन सकते हैं। सबसे बेहतर ऑल डे पहनने के लिए ना ये जर्सी स्कार्फ, ये बेहतरीन स्कार्फ है। ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, तो ये बेहतरीन रहेंगे। ये इसके साथ भी सही रहेंगे। ये जर्सी स्कार्फ सबसे सही है। और ये भी कि आपने सारा दिन स्कार्फ पहनना है तो वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। स्कार्फ आप चंद घंटे के बाद ना इसने खराब होना शुरू हो जाना है। तो सारा दिन स्कार्फ सही तरह पहनने के लिए आप किस तरह से स्कार्फ पहन सकती हैं
चाहे आप जर्सी स्कार्फ पहन लें, ये वाली बोनट पहन लें, शिफॉन का स्कार्फ ले लें, या जो तनियों वाली बोनट है वो पहन लें, इसने चंद घंटों के बाद लूज होना शुरू हो जाना है और सर भी आई एम श्योर कि दुखना शुरू हो जाएगा। तो ये स्कार्फ सबसे सही है। आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर ये इसको सेफ्टी पिन लगा कर ही टाइट करके पहनना है। तो बोनट पहन कर आप इसको वैसे भी ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके ना, ऐसे करके, तो आप इसको हल्का सा ऐसे करके भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो हल्का फुल्का सा, कम से कम आपने सर ढका हुआ है, बोनट पहन लेंगे ना तो आप स्कार्फ को ऐसे भी ले सकते हैं। इस तरह से भी आप स्कार्फ जो है वो ओढ़ सकती हैं। आपका जो है सर भी नहीं दुखेगा। और दूसरा ये कि आप ना 2-3 घंटे के बाद वॉशरूम में जाकर अपना स्कार्फ फ्रेश कर लें। थोड़ा सर से स्कार्फ उतरेगा तो थोड़ी सर को भी हवा लगेगी, जो सही बात है। तो बोनट फ्रेश करके पहन लें, तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ऑल डे स्कार्फ पहनने के लिए ये जर्सी स्कार्फ सबसे ज़्यादा सही है। ये आपको इस तरह बहुत ज़्यादा कस के पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने इस तरह की बोनट पहनी होगी ना तो इसने हिलना नहीं है अपनी जगह से। तो जर्सी स्कार्फ सबसे ज़्यादा सही है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ये वॉल्यूम भी मत पहने। अगर ऑल डे आपने स्कार्फ पहनना है ना, तो मैंने अभी ये वॉल्यूम जो है वो मैं पहन लेती हूँ। तो बेशक ये भी ना पहने, क्योंकि इसने भी सर दुखाना है। जाग देखो जरा, मैं किंज लाया किन्ने तंबुआ च इहनूं मैं लपेटिया होया, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो जाग जो है वो थोड़ी सी हीट चाहिए होती है, वरना ये सही से सेट नहीं होता है। तो मैं इसको, एक दफ़ा मेरा योगर्ट ख़राब हुआ था पिछले साल सर्दियों में, उसके बाद मैंने गलती नहीं की। गर्मियों में भी मैं इसको ऐसी बड़ी सी मैंने चादर रखी हुई, ये ब्लैक कलर की बेडशीट है सिंगल, तो ये ना काफ़ी जल्दी ही इसके ऊपर डस्ट सी पड़ जाती थी, तो फिर मैंने साफ़ किया तो इसको मैंने इस तरह ना योगर्ट लपेटने के लिए रख दिया हुआ है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के दिन आप जानते हैं यहाँ बहुत ही छोटे होते हैं। 4 सवा 4 बजे तो यहाँ मगरिब की नमाज़ हो जाती है, तो उतने बजे ही ईमान और फजर जो हैं वो स्कूल से आती हैं, क्योंकि उनका स्कूल काफ़ी दूर है। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो उससे पहले मैंने कहा जल्दी से मैं इसके लिए पराठा बना दूं, क्योंकि फजर ने पराठे के साथ कोई सालन हो तो खा लेती है, रोटी के साथ ज़रा मर्ज़ी से ही खाती है। चूँकि बच्चे लेट ही स्कूल से आते हैं, 4 बज जाते हैं उन्हें, और वही उनका डिनर और वही उनका लंच होता है। खैर लंच तो वो स्कूल में खा लेते हैं, लेकिन चूँकि उसके बाद शाम ही हो जाती है तो वही उनका डिनर होता है। बहुत लेट बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें इस सर्दी में। अल्लाह हाफिज़।